वो जेल से सरकार चलाएंगे, ऐसे कैसे चलाएंगे? एक तो नकारा आदमी, झूठा आदमी, मक्कार आदमी। शीश महल में कोई आम आदमी रहता है? आम आदमी इन गलियों में रहता है, इन छोटी छोटी कॉलोनियों में रहता है, उसको आम आदमी कहते हैं। कि दिल्ली की जनता बिल्कुल त्राहिमाम हो चुकी है इस झूठे फरेबी केजरीवाल जी से। हमें फ्री नहीं चाहिए, हम पैसा देने को तैयार हैं, हमें क्वालिटी चाहिए, पैसा लीजिए आप। जो इंसान ये कह सकता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सुरक्षा नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। बंगला देखो ना आप, अब उस इंसान की बातों पे क्या भरोसा करें। न दिल्ली में राशन कार्ड है, न आयुष्मान कार्ड है, न आज तक कोई बहाली हुआ है, न टीचर की बहाली है। इतने स्कूल में विद्यार्थी इतने भरे हैं पर टीचर नहीं है। गंदगी वैसे ही है, सीवर भरा है, सब कुछ। तो कर क्या रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। शराब, खाली शराब का ठेका खोल दिया है कि हर घर बर्बाद हो गया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं और शराब घोटाले में जेल में बंद है। एक तरफ वो ये बोल रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे, तो दूसरी तरफ ये भी सुनने को आ रहा है कि वो अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का अगला सीएम बनाएंगे। आइए जानते हैं दिल्ली की जनता से कि उनकी इस पर क्या राय है। ये कैसे संविधान में है क्या? ये संवैधानिक है क्या? केजरीवाल जी जेल के अंदर हैं और सुनीता केजरीवाल जी आकर के स्टेटमेंट दे रही हैं कि वो जेल से सरकार चलाएंगे। ये संवैधानिक तो है नहीं कहीं से भी, ऐसे कैसे चलाएंगे? एक तो नकारा आदमी, झूठा आदमी, मक्कार आदमी, इस तरह के दिल्ली को गटर में डाल दिया। जगह जगह देखिए आप, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हैं। इस आदमी बहरूपिया को इस दिल्ली में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। इसको तो जल्दी से जल्दी राष्ट्रपति शासन लगा के इसके सरकार को बर्खास्त कर देनी चाहिए। तो सर, अगर सुनीता केजरीवाल नहीं तो किसको दिल्ली का अगला सीएम बनना चाहिए? देखिए ये हम नहीं तय करेंगे, ये यहाँ दिल्ली की जनता तय करेगी। भोली भाली जनता को जिस तरीके से उसने ठगा है, अब दिल्ली की जनता तय करेगी कौन रहेगा नहीं रहेगा। और लेकिन ये है कि जेल से वो सरकार नहीं चला सकता किसी भी। बिल्कुल सर, वो अरविंद केजरीवाल जो ये बोलते हैं कि वो आम आदमी हैं, पर वो रहते तो शीश महल में हैं, इस पे आपका क्या? आप ही कह रही हैं शीश महल में रहते हैं, तो आम आदमी कैसे हुए? आप बताइए। आप कह रही आम आदमी, आपने कहा शीश महल में रहते हैं। शीश महल में कोई आम आदमी रहता है? आम आदमी इन गलियों में रहता है, इन छोटी छोटी कॉलोनियों में रहता है, उसको आम आदमी कहते हैं। जो कितना 60 करोड़ 64 करोड़ रुपए रेनोवेशन में लगा रहा है, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगले नहीं लेंगे, फटे हुए चप्पल में चल रहा है, वो आम आदमी हो सकता है क्या? सर, दिल्ली का अगला सीएम किसे बनना चाहिए? क्योंकि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं या तो वो जेल से सरकार चलाएंगे या फिर सुनीता केजरीवाल को बनना चाहिए अगला सीएम। इस सरकार को बर्खास्त हो जानी चाहिए और तुरंत राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए दिल्ली के अंदर, क्योंकि दिल्ली की जनता बिल्कुल त्राहिमाम हो चुकी है इस झूठे फरेबी केजरीवाल जी से। और ये अपनी पत्नी को बनाएंगे तो सीधा नटवर लाल का जो कहानी है, किस्से हैं, उसको हम लोग इस देश की राजनीति में उसको दोहराएंगे, नटवर लाल की कहानी को। और लालू प्रसाद यादव जो कि बिहार का, जो कि लूट खाया, इसी प्रकार से दिल्ली को जनता को पूरा लूट चुके हैं। तो हम तो यही मांग करते हैं कि इस वक्त तुरंत देश में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और इस तुरंत अभी वर्तमान की सरकार का बर्खास्त किया जाए और चुनाव कराया जाए। तब पता लगेगा कि आम आदमी पार्टी क्या है और देश का सच्चा दिल्ली वासी नागरिक क्या है। क्योंकि दिल्ली की जो जनता है, नागरिक त्राहिमाम है। मतलब कि जो अपना घर, एक जिसको हम लोग मंदिर में बोलते हैं, उसमें मतलब कि गंदगी समझ सकते हैं आपकी, सीवर से समस्या, पानी से समस्या। आज हर एक के व्यक्ति के घर में हर कोई जो है लीवर किडनी की बीमारियों से जूझ रहा है, क्योंकि उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। और सबसे बड़ा बात, सबसे शरीर के अंदर 70% पानी है। पानी ही एक ऐसी चीज़, हमें फ्री नहीं चाहिए, हम पैसा देने को तैयार हैं, हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी में चाहिए, पैसा लीजिए आप। लेकिन ये क्या भ्रम फैलाया आपने। अब तो ये भी जग जाहिर हो गया है कि जल बोर्ड ने भी इनके ऊपर केस ठोक दिया है, क्योंकि इन्होंने सरेंडर किया। आतिशी जी ने भी अपना कबूलनामा कर ही लिया कि हम वाकई में हम जो है, हमारे पास पैसा नहीं है सरकार चलाने के लिए। अब इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? फ्री 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 तो अपना परिवार में एक भाई को नहीं खिलाया जा सकता, एक बेटे को नहीं खिलाया जा सकता, तो ये देश की मतलब दिल्ली की जनता को फ्री में कब तक ये इस तरीके का पतंगा बांधते रहेंगे? तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी तुरंत का तुरंत देश में दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और सरकार बर्खास्त होनी चाहिए। पर सर, अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि उन्होंने बहुत कुछ किया है दिल्ली के लिए। वो तो कुछ भी कह सकते हैं, झूठ बोलने की आदत है उनकी। तो उनके कहने पे कोई सुन रहा है? उनकी कोई मान रहा है? ईडी, सीबीआई
आज उनके पीछे लग रही है, एक अभी छोड़ेगी दूसरी लेके जाएगी। तो उनका सच्चाई कितनी है? जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, जो इंसान ये कह सकता है कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, सुरक्षा नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बंगला देखो ना आप, तो अब उस इंसान की बातों पे क्या भरोसा करें? सर आपको क्या लगता है सुनीता केजरीवाल को बनना चाहिए दिल्ली का अगला सीएम? ये तो केजरीवाल जी को विचार करना पड़ेगा ना, वो किसको अपनी बागडोर दे के जाएंगे, क्योंकि एक एक करके सबका नंबर लगा हुआ है। तो अब वो सुनीता जी को बनाए या वो किसी और को बनाए, और नेचुरल सी बात है, अगर उन्हें अपना बंगला बचाना होगा तो सुनीता जी को बनाएंगे वो। मैम वो अरविंद केजरीवाल जो खुद को कट्टर ईमानदार बोलते हैं, वो आज भ्रष्टाचार के मामले में ईमानदार है बेईमान हम कैसे ही सबूत दे सकते हैं किसी को, कैसे हम किसी को इल्जाम लगा सकते हैं? लेकिन जो देश की बेटियों के साथ हो रहा है उसको तो तुम खिलवाड़ मत करो ना। है क्या हो रहा है ये देखो। चलो बड़े को तो ये कह लगे गलती करिए, लेकिन बच्चे क्या गलती कर रहे हैं? कोई है हम है सेफ है? किस सरकार के साथ में काम करें, किस सरकार का विश्वास करें? आप भी किसी की बहन हो, आप भी किसी की बेटी हो, आप निडर हो क्या? डर डर के महिलाएं जी रही हैं, फिर कह रहे हैं इसके खिलाफ बोलो कि उसके खिलाफ बोलो। क्यों बोले? हम तो अपने लिए लड़ रहे हैं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें अपने बच्चों की लाइफ देखनी है। ये ठीक हो रहा है जो हो रहा है? और उनके यहाँ तुमने सिक्योरिटी लगा रखी है और हमको दबा रखा है, ये अच्छी बात है? मैं तो सभी को बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ, आपको अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी, ये कोई कुछ नहीं करने वाले। अरे जब वो गली गली में शराब का ठेका खुलवा सकते हैं, बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जाएगी, वो पी करके यही करेंगे ना समाज में। दिमाग ही नहीं है, कंट्रोल में तो यही करेंगे। बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने जब ठेका खुलवाया था घर घर में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, एक के साथ एक फ्री कर रखा था, तो और क्या होगा? समाज में यही होगा ना जो हो रहा है। वो कर सकते हैं सुरक्षा? नहीं दे सकते सुरक्षा। वो मुसलमानों को पेंशन दे सकते हैं, मुसलमानों को तनख्वाह दे सकते हैं। हमारे पंडितों को तनख्वाह दिया आज तक किसी मंदिर में? केजरीवाल का तो वोट देगा जो वही होगा जो हो रहा है। ठीक है, वो गली गली में शराब बिकेगी, गली गली में शराब बिकेगी, हर नुक्कड़ के हर मोड़ पे शराब बिकेगी, एक के साथ एक फ्री बोतल। उसके बाद पीने के बाद वो यही करेंगे समाज में जो कर रहे हैं लोग। ठीक है, अब मुसलमानों को तनख्वाह मिलेगी ही, तो जब तनख्वाह मिल रही है, शराब मिल रही है फ्री में, तो और क्या होगा? अच्छा यहाँ पे अरविंद केजरीवाल की बीवी को सीएम बनाने की बात हो रही है, उस पर आप क्या बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि उनके किसी भी खानदान के परिवार के जो उनसे मिलने जुलने वाला किसी को नहीं बनाना चाहिए, किसी को नहीं बनाना चाहिए सीएम। तो आपके हिसाब से दिल्ली का अगला सीएम किसे बनना चाहिए? अगला सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए हर हाल में। योगी जी है ना यूपी में, देख लो। योगी जैसा कोई हाल कर दे या तो क्या मजा लो, कोई बीजेपी करके दिखा का दे। ही है है उसको वहाँ जेल में जाके आजाद करके बिठा रखा है। हमारी एक नन्ही बच्ची के साथ इतना बुरा किया है इन्होंने, और फिर उसको वहाँ आराम से रोटियां खिला रहे हैं। या तो जनता के हवाले करें या फिर जो उस बच्चे को न्याय दें। योगी तो अपने यहाँ पे कर रहा है ना ये सब, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा ये? है चलो बड़ों की तो गलती ठहरा दो, उस नन्ही बच्ची का क्या दोस्त था? हमारे घर में रोटी नहीं बनी है साल भर के त्योहार में, पूजा नहीं हुई है ढंग से। उस बच्चे की हालत देख देख के दिमाग में रात होती, नींद नहीं आ रही है। किसी की भी सही बेटी, जब रोड पे बात आ गई तो वो सबकी बेटी। दिल्ली में योगी जैसी सरकार आनी चाहिए, योगी की जैसी सरकार दिल्ली में आनी चाहिए और बीजेपी की आनी चाहिए हर हाल में। ये बिजली पानी जो फ्री कर रहे हैं, आपको सच्चाई बता रहे हैं बिजली पानी की, कि जब हम बिजली और पानी यूज कर रहे हैं तो हमारा धर्म है कि हम अपना भरें। ठीक है, हम अगर हम बिल्कुल, जब ईश्वर ने हमको सब चीज दिया है तो हम एक लोटा जल चढ़ा के उसका टैक्स भरते हैं कि नहीं? पूजा करके उनका टैक्स भरते हैं कि नहीं भगवान का? तो जब हमको सरकार जो चीज दे रही है तो हम क्यों नहीं भर सकते? उनका फ्री करो, फ्री करो, तुम वो कर लो, करवा लो चारों तरफ। जो उसके योग्य ना हो भरने के लायक, जो कमजोर स्थिति में है, गरीब है, जिसके पास कोई कमाई नहीं है बहुत, उसका बिजली पानी फ्री कर दो तुम। ठीक है, मकान मालिक जो है 100 रुपये 200 रुपये पर हेड पानी का ले रहे हैं किराएदारों से, 7 रुपये यूनिट बिजली का ले रहे हैं किराएदारों से, पीस रहे हैं किराएदार, फायदा उठा रहे हैं मकान मालिक, उठा रहे हैं ना? तुम्हारे फ्री करने से क्या फायदा? जब हम 10,000 बिजली का बिल अप्रैल से लेकर के अक्टूबर तक भर सकते हैं, तो हम 4 महीने बिजली के बिल नहीं भर सकते ठंडी में? क्या फ्री कर रखे हो तुम? यही करवाने के लिए फ्री कर रखे हो, कुछ नहीं है। ठीक है, आनी चाहिए तो बीजेपी की सरकार आनी चाहिए हर हालत में। जनता को ये सब हमेशा हर वक्त सपोर्ट करना चाहिए। योगी राज आना चाहिए, योगी राज। महिलाओं की सुरक्षा, औरतें सड़क पे आ रही हैं, चिल्ला चिल्ला के कह रही है, चीख चीख के कह रही है, हमें अपनी बहन बेटियों की इज्जत की बहुत सख्त जरूरत है।
ऐसे दरिंद्रों को यहाँ इस देश में नहीं रहना चाहिए जो इतनी दुर्घटना कर रहे हो। नन्ही बच्ची का क्या दोष था? मैं बार बार यही पूछूंगी कि उस नन्ही बच्ची का क्या दोष था? क्या अपने बच्चों को कोई पढ़ाएगा नहीं क्या? कह रहे हैं नन्ही बच्ची हो चाहे बड़ी हो, इज्जत और जो है सबकी इज्जत है, ठीक है। चाहिए हम तुम्हारी बहन बेटियों के साथ ऐसा करें, सबके क्या लिए समाज न्याय बर्दाश्त चाहिए करेगा? मुसलमान की बहन बेटियों के साथ यदि हिंदू कोई ऐसा कर्म करे तो क्या वो समाज बर्दाश्त करेगा? नहीं करेगा। तो हम क्यों बर्दाश्त करें? क्यों करें? तो योगी जैसी सरकार आनी चाहिए बीजेपी में, बीजेपी की, और दिल्ली में, खासकर दिल्ली में, कि तुरंत ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहिए, तुरंत वहीं मार देना चाहिए, तुरंत जनता के हवाले कर दे, लातों से कचर कचर के मार डाले तुरंत, ठीक है। अच्छा मैम, आपके हिसाब से दिल्ली में किसकी सरकार आनी चाहिए? क्योंकि बीजेपी, हाँ जी बीजेपी की सरकार है। हम खुद बीजेपी से हैं। वो कहते हैं कि हम पानी बिजली फ्री दे रहे हैं, पर फ्री कहाँ दे रहे हैं? हम ही से लेके हम ही को दे रहे हैं। हम ही से लेकर मकान मालिक जितने हैं वो तो हमसे ले रहे हैं ना। वो सही कह रही है कि हमसे लेके तो मेरा तो कोई फायदा नहीं है। ना दिल्ली में राशन कार्ड है, ना आयुष्मान कार्ड है, ना आज तक कोई बहाली हुआ है, ना टीचर की बहाली है। इतने स्कूल में विद्यार्थी इतने भरे हैं पर टीचर नहीं है। एक टीचर कितने विद्यार्थी पे हैं? ना कोई चीज़ यहाँ में बहाली हो रहा है, ना कुछ हो रहा है। गंदगी वैसे ही है, सीवर भरा है, सब कुछ। तो कर क्या रहे हैं? वो कुछ नहीं कर रहे हैं। खाली शराब का ठेका खोल दिया है कि हर घर बर्बाद हो गया शराब के चक्कर में, और फ्री मिला है और शराब पी के आदमी बर्बाद हो रहा है। तो आनी तो चाहिए बीजेपी की सरकार हर हाल में। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि वो जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं चलाएंगे। वो ऐसे ही करेंगे। हाँ, न बच्ची सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है। आज सुने हैं आप छोटी बच्ची के साथ क्या हुआ। ये होना चाहिए उनके अथी में, ये होना चाहिए। ये छोटी बच्ची पढ़ाने के लिए तो सब बच्चे सब भेजते हैं, पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल अथी में, ट्यूशन में। हम भी भेजते हैं। तो अब हमें भी दहशत हो गया है कि मेरे बच्चे कहाँ सुरक्षित है, कहाँ नहीं सुरक्षित है। अब हम समझते हैं ये घर मेरा है, वो घर मेरा है, मैं भेज देती हूँ बच्चे। अब बच्चे को मतलब आज के डेट में बच्चे के साथ क्या हुआ तो हम क्या, तो हमें तो न्याय मिलना चाहिए। तो हर हाल में बीजेपी आना चाहिए। उन्होंने बोला है कि उन्होंने दिल्ली के लिए बहुत कुछ किया है, मुफ्त बिजली दिया है, पानी दिया है। नहीं, जो किए वो कर दिए, लेकिन आप नहीं कुछ कर पाइएगा। जब इतना घटना कर दिए तो आप क्या करेगा? आप नहीं कुछ कर पाएगा। हम लोग तो यही करते हैं, विनती करते हैं कि सबके माँ बहन के सुरक्षित रहे न दे, है ना। कैसे कि से किस पर विश्वास होगा? किसी पर विश्वास नहीं होगा, किसी भाई बहन पर नहीं। किसको संगे भेजेगा कि नहीं, सो स्कूल भेजेगा, चाहे घूमने भेजेगा। बच्चे के तो मन होते हैं कि हम घूमूं, चाची के संगे घूमूं, चाहे कि सिस्टर जाए घूमे, ऐसी घूमेगा। तो जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली की जनता चाहती है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आए। अब देखना ये होगा कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाते हैं, अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को अगला सीएम बनाते हैं, या फिर इस पे कोई और ही ट्विस्ट देखने को मिलता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजप्रीत कौर। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।